साल 1869 हवाई जहाज की पहली उड़ान और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी दशकों पहले अमेरिका में बैठे एक युवक के मन में उपजी एक कल्पना, द ब्रिक मून, धरती के चक्कर लगाए और साथ ही दुनिया के नेविगेशन सिस्टम का केंद्र बने। अब अंतरिक्ष के लिए इंसान का ऑब्सेशन कोई नई बात तो नहीं है। साइंस की मदद से इंसान ने अपने इस फितूर को पंख दे दिए और 1998 में बन गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जिसे दुनिया की 5 बड़ी स्पेस कंपनियों ने मिलकर के बनाया। अमेरिका की ओर से नासा, रशिया की ओर से रॉसकॉस्मोस, यूरोप की ओर से ESA, जापान का JAXA और कनाडा का CSA। इन्होंने मिलकर के इसको बनाया जिससे अंतरिक्ष में गतिविधियां की जाएं और साथ ही वहां पर नजर भी रखी जा सके। 30 से 400 किलोमीटर ऊपर हवा में लटकी हुई एक लाजवाब संरचना जो हर 90 मिनट में धरती का चक्कर लगाती है। इसमें है दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैब्स, स्पेस क्राफ्ट्स के लिए पार्किंग, 6 बेडरूम वाला घर, जिम और पर्याप्त ऑक्सीजन, पानी और बोइंग का एक डिफेक्टिव स्पेस क्राफ्ट, जिसकी वजह से 9 महीनों तक भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन में फंस गए और उन्हें इस समस्या से निकाला एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सुनीता विलियम्स की 8 दिनों की ट्रिप 9 महीनों की आफत में बदल गई? इतने महीनों तक स्पेस में रहने से इंसान के दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ा होगा और कैसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस समस्या का निपटारा करने में कामयाब हुई? बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों में से एक है, लेकिन हालिया सालों में ये विवादों में भी रही है। इसके कुछ मॉडल्स, खासकर बोइंग 737 से जुड़ी प्लेन क्रैश की घटनाएं आपने। नासा और बोइंग का स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर लॉन्च के लिए तैयार था। इसे एटलस 5 रॉकेट की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचना था। 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लॉन्च के लिए तैयार हुए, लेकिन लॉन्च की 3 कोशिशें हुई। तकनीकी समस्याओं की वजह से अंत में लॉन्च को टालना पड़ा और 6 जून को बोइंग का पहला स्टार लाइनर एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर और 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चक्कर लगाता है। सबसे बड़ी समस्या है इतनी स्पीड में चलते हुए स्पेस स्टेशन में स्पेस क्राफ्ट को पार्क कर। ऑर्बिट को आप अंतरिक्ष में मौजूद एक अदृश्य रास्ते की तरह समझ लीजिए। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे स्पेस स्टेशन के थ्रस्टर्स यानी स्पेस क्राफ्ट के छोटे छोटे इंजन जो गैस के झोंके मार करके स्पेस क्राफ्ट की स्पीड और उसकी दिशा को बदलते हैं। ये सेंसर और कंप्यूटर के साथ मिलकर के स्पीड और दिशा को माइक्रो लेवल पर एडजस्ट करते हैं ताकि स्पेस क्राफ्ट बिल्कुल सटीक पोजीशन में। कुछ वक्त बाद फिर से डॉकिंग की कोशिश की जाती है। इस बार सफलता मिलती है और सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है। रॉकेट के टैंक्स में लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भरे होते हैं। इन टैंकों में प्रेशर बनाने के लिए हीलियम की हवा है साहब, और ना ही ग्रेविटी, ना ही गुरुत्वाकर्षण। इसीलिए जरूरत पड़ती है हीलियम की, जो स्टार लाइनर की समस्या और बढ़ गई। असल में स्पेस स्टेशन से निकलते वक्त भी थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो बिना हीलियम के नहीं किया जा सकता ये काम। माने स्टार लाइनर का इस्तेमाल अब रिस्की हो। पॉइंट्स पर अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए 4 पॉइंट्स का ऑप्शन ही खत्म हो गया। कार्गो स्पेसक्राफ्ट का साइज सामान्य स्पेसक्राफ्ट से बड़ा होता है, इसलिए डॉकिंग पॉइंट्स का साइज भी बड़ा होता है। पार्किंग तो यहां भी नहीं हो सकती, तो बचे अब सिर्फ 2 पॉइंट्स। इनमें से एक पॉइंट पर तो खुद स्टार लाइनर ही पार्क्ड है और दूसरे पर मौजूद था स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट, जिसमें किसी दूसरे मिशन के तहत कुछ और एस्ट्रोनॉट आए हुए। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई ये लोग स्पेस एक्स वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चले आए, तो ये कोई बस या कार नहीं है कि 5 की जगह 6 लोग। एक बैच के एस्ट्रोनॉट तब वापस आते हैं जब दूसरा बैच स्टेशन पर पहुंच जाता है। जब सुनीता विलियम्स जून में स्पेस स्टेशन पहुंची थी, तब स्टेशन पर क्रू 8 के साथ सुनीता विलियम्स का लौटना भी संभव नहीं था। लेकिन जब 24 सितंबर 2024 को अगला बैच भेजा गया, इस स्पेसक्राफ्ट में 2 एस्ट्रोनॉट्स कम भेजे गए, जिससे उधर से लौटते वक्त सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विल्मोर को वापस लाया जा सके। ये क्रू 9 अपनी अवधि को पूरा करके 18 मार्च 2025 को वापस निकल गए। आप चलते हैं तो आपके पैर पीछे की तरफ जमीन पर जोर लगाते हैं और बदले में जमीन आपके पैरों पर आगे की तरफ जोर लगाती है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में ग्रेविटी है ही नहीं,
तो इस वजह से मांसपेशियां और हड्डियां उन पर ना के बराबर जोर पड़ता है। यही वजह है कि स्पेस में 2 हफ्तों में मांसपेशियों की ताकत 20% कम हो जाती है और 6 महीने में इनकी ताकत में 30% तक की कमी संभव है। घंटे पसीना बहाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेडमिल, वजन 7% कम हो गया था। इसके में मौजूद टेलोमियर लंबे हो गए थे। डीएनए के हर धागे के अंत में टेलोमियर नाम की संरचनाएं होती हैं। जैसे हमारे फोन का कवर फोन के कोनों को, अंतरिक्ष यात्रा इन टेलोमियर की लंबाई को बदल देती है। हालांकि धरती पर वापस आने के बाद सुनीता विलियम्स अब धरती पर वापस आ चुकी हैं। तमाम मन आशंकाओं में घिरे हुए थे। उनकी वापसी ने, सुनीता विलियम्स की वापसी ने